हाय दोस्तों, आप सभी लोग का मनोज सर ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, जो कल की घटना जो पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही सुखद घटना हुई दोस्तों। 9 महीने स्पेस में बिताने वाले उच बिलमोर और सुनीता विलियम्स एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की वजह से वो धरती पर वापस आ गए हैं। ये जो इंसिडेंट था, ये जो घटना थी, ये पूरे मानवता जगत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। स्पेस एक्स, क्योंकि स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है दोस्तों। क्योंकि नासा के पास अपनी खुद को स्पेस स्पेस में भेजने के लिए, एस्ट्रोनॉट के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। या तो बोइंग पे डिपेंड रहते हैं या तो स्पेस एक्स पे। बोइंग तो लेकर गई थी इन लोगों को, लेकिन वापस नहीं ला पाया बोइंग ने। इसलिए स्पेस एक्स को एक मौका दिखा और उस मौके को एलन मस्क ने बखूबी निभाया। और इससे एलन मस्क की क्रेडिट, उसके स्पेस एक्स की क्रेडिट जो है और भी बढ़ गई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 में बना है दोस्तों। 6 बेडरूम का कैमरा है जिसको बनाने में 5 देशों का कंट्रीब्यूशन है। अमेरिका की नासा कंपनी का, रसिया के रॉसकॉस्मॉस का, जापान के जाक्सा का, यूरोपियन यूनियन के ईएसए का और कनाडा के सीएसए का। इसमें ये 27 सालों से यहाँ पे लगातार जो है एस्ट्रोनॉट जाते हैं, रिसर्च करते हैं और रहते हैं। लेकिन ये घटना क्योंकि बोइंग ने भेजा था और बोइंग ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, तो ये जो था बड़ा मोमेंट था। और इसमें कंपनी जो है इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और आपको बता दें, हम लोग धरती पर अपने एक दूसरे देशों से लड़ते रहते हैं, जबकि आपको पता होगा कि अमेरिका कैपिटलिज्म है, रसिया सोशलिज्म है, चाइना सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है। लेकिन इसको ले जाने के लिए जो 7 सदस्यीय टीम गई थी वहाँ पे, इन दोनों लोग को, बीच बोलमोर और सुनीता विलियम्स को लाने के लिए, उसमें चाइना के लोग भी, जापान के लोग, अमेरिका के लोग, रसिया के लोग, हर देश के जो साइंटिस्ट थे, जो एस्ट्रोनॉट थे, ये लोग वहाँ पे गए थे। जबकि आप देखेंगे कि एक दूसरे से हम लोग, रसिया और अमेरिका और चाइना, हमेशा ये लोग कोल्ड वार में रहते हैं। अमेरिका कभी भी रसिया और चाइना को ट्रेड मार्केट में कभी भी लाइक नहीं करता है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी सोशलिज्म की है, कम्युनिज्म की है, जबकि अमेरिका की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म की है। लेकिन मानवता के लिए सभी देश एक साथ आए, पूरा वर्ल्ड एक साथ आया। चाइना के वैज्ञानिक साथ आए, जापान के वैज्ञानिक साथ आए, अमेरिका के, रसिया के, और ये सब जो 7 सदस्यीय टीम थी, इसमें सभी लोग देशों के वैज्ञानिक है। सुनीता विलियम्स हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। गुजरात में उनका जन्म हुआ और ये इंडियन ओरिजिन है, तो हमारे लोगों के लिए सीखने का पल है। क्योंकि ये मोमेंट वैसे ही था जो मोमेंट 2003 के आसपास कल्पना चावला जी के साथ था, क्योंकि कल्पना चावला भी इंडियन ओरिजिन थी। दुर्भाग्य ये रहा दोस्तों कि वो वापस नहीं आ पाई। लेकिन ऐसा मोमेंट था, जब सुनीता विलियम जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, उनको अच्छा लग रहा था, वो मिस कर रही थी उन पलों को। बस ये था कि आने की जो अनिश्चितता थी, वो जो थी, उसके लिए थोड़ी-सी उनको परेशानी हो रही थी, कब आना है। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, उनका जीवन कितना, वो लोग संघर्षशील होते हैं, कितना उनके अंदर पेशेंस होता है। 9 महीने रहना, जहाँ पे पता नहीं है कि आप सर्वाइव कर पाएँगे, रिटर्न धरती पे आ पाएँगे, नहीं आ पाएँगे। इतना जो है एडवेंचर्स के रूप में जो है आपका मतलब जीवन है, और अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है लाइफ की। तो ऐसे ही कोई दोस्तों साइंटिस्ट और जो है एस्ट्रोनॉट नहीं बनता। इनका जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है, इनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। हम लोग एक एग्ज़ाम देते हैं, 2 एग्ज़ाम देते हैं, या जो भी अपने करियर में है, 1-2 बार 4 बार सफलता मिलती है, नहीं मिलती है, असफल हो जाते हैं, तो हम लोग हार मान लेते हैं। लेकिन ये लोग, साइंस ऐसा चीज़ ही है कि आप उसमें लगे रहिए, उसमें करते रहिए। साइंस हमको सिखाती है कि हार नहीं मानना है, चाहे वो एडिसन साहब हों, चाहे न्यूटन जी रहे हों, चाहे आइंस्टीन रहे हों, चाहे आज के समय में एस्ट्रोनॉट रहे हों। जो कैपेसिटी जो नासा का डंका बजता था, उस डंके को अगर कोई आज प्राइवेट कंपनी उस डंकों को बजा रही है,
कि एक बंदा जो दुनिया में लीड कर रहा है, अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगर अपनी ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो उसमें किसी व्यक्ति को अपना हाथ पकड़ के अपने साथ हाथ ऊँचा करके चलते हैं, तो वो उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों एलन मस्क। और वो एलन मस्क की पावर है, उनके फाल्कन 9 जो उन्होंने रॉकेट लाया 2015-16 में, वो इकलौता रॉकेट था जो जाता था, सैटेलाइट को छोड़ता था और वापस चला आता था, रीयूजेबल रॉकेट बनाया। और सुनीता विलियम्स और बुल बिचमोर को लाने में जब दुनिया ने हाथ खड़े कर दिए, वहाँ पे स्पेस एक्स कंपनी जो एक इकलौते बंदे की कंपनी है, जिन्होंने एक प्राइवेट कंपनी है, तो उन्होंने साथ दिया और उनका नाम आज पूरे दुनिया में जगमगा रहा है। तो ये भारतीय होने के नाते मनोज सर ब्लॉग्स परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, सुनीता विलियम्स को बधाई। थैंक यू एलन मस्क, थैंक यू स्पेस एक्स। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच दोस्तों।